अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अफसाना बिट्टू ब्लॉग। तो आज का भी ब्लॉग शुरू कर रहे हैं हम सुबह से ही। तो जैसे कि हम सुबह सोकर उठ गए तो उस उठने के बाद हमने सबसे पहले पढ़ी थी नमाज और कुरान शरीफ। उसके बाद मैं चली गई थी उर्दू की वीडियो बनाने और मम्मी जी आ गई थी बाहर टहलने के लिए। फिर उर्दू की वीडियो बनाने के बाद मैं चली किचन में क्योंकि हमें बनाना था नाश्ता। तो नाश्ते में आज बनाया हमने दलिया। तो प्रेशर कुकर में हमने 4 से 5 चम्मच घी लिया था, उसमें डाला था जीरा। फिर दलिया को अच्छे से भून लिया। दलिया अच्छे से भुनने के बाद उसमें डाला था प्याज और हरी मिर्च। इनको अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने डाला था उसमें पानी और स्वाद अनुसार नमक और ढक्कन बंद करके इसमें हमने 6 से 7 प्रेशर लगा लिए और साथ में ही बना रहे हैं हम चाय। तो इधर हमारी चाय भी बन के तैयार है। और जब तक हमारा दलिया बनना था मैं चली गई थी एक्सरसाइज करने। तो एक्सरसाइज भी हमारी हो चुकी है और चाय और दलिया भी हमारे तैयार थे। तो इधर मैंने चाय को छान लिया और दलिया को भी हम कटोरी में डाल लेंगे क्योंकि अब जा रहे हैं हम नाश्ता करने के लिए। तो ये नाश्ता हमारा लग के तैयार है और अब मिलेंगे हम आपको नाश्ते के बाद। तो नाश्ता हमने कर लिया है। नाश्ता करने के बाद हमने घर का सारा काम भी ख़त्म कर लिया था। उसके बाद हम चले गए थे नहाने। नहाने के बाद हो चुका था जोहर का टाइम। तो जोहर की हमने नमाज भी अदा कर लिया। उसके बाद हम फिर से आ गए थे किचन में क्योंकि हमें बनाना था दोपहर का खाना। और आज खाने में हम ज़्यादा कुछ नहीं बनाने वाले, बनाएंगे आज सिर्फ मसाले वाले चावल। तो यहाँ पे हमने एक प्रेशर कुकर लिया, उसमें डाल दिया था जीरा। जीरा डालने के बाद उसमें डाली थी हमने कटी प्याज, हरी मिर्ची और कुछ सूखे मसाले। उसके बाद हमने इसमें डाल दिए थे आलू। आलूओं को हमने अच्छे से मसाले के साथ भून लिया। उसके बाद डाले हमने चावल। तो चावलों को हमने पहले ही भिगो दिया था और इन सभी को अच्छे से मिक्स कर दिया है। मिक्स करने के बाद इसमें डाला था हमने पानी और पानी डालने के बाद हमने इसमें लगाए थे 2 प्रेशर। पहला प्रेशर लगाया था हमने हाई फ्लेम पर, दूसरा लगाया था लो फ्लेम पर। और तो उम्मीद करती हूँ आपको ये ब्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इधर हमारे चावल भी बन के तैयार है। अगर आपको ये मसाले पुलाव की रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। अगली बार हम ये मसाला पुलाव की रेसिपी आपके लिए लेकर आएंगे। तो इसको हमने प्लेटों में डाल लिया और अब जा रहे हैं हम खाना खाने के लिए। तो खाना हमने खा लिया। उसके बाद हम चले गए थोड़ी देर आराम करने के लिए और फिर हो चुका था असर का टाइम। तो यहाँ पे हमने असर की भी नमाज़ अदा कर ली थी। उसके बाद बनाई थी हमने चाय। तो शाम के लगभग 6 बज रहे हैं। तो यहाँ हम बना रहे हैं शाम की चाय। तो यहाँ पे दूध में ही हमने पत्ती और चीनी को डाल दिया था। उसके बाद डाला इसमें अदरक। अच्छे से मिक्स करने के बाद ये चाय हमारी बन के तैयार है और इसको हम कपों में छान लेते हैं। तो ये चाय को हमने छान लिया है और अब जा रहे हैं हम चाय पीने के लिए। तो चाय हमने पी ली थी। उसके बाद हो चुका था मगरिब का टाइम। तो यहाँ हमने मगरिब की नमाज़ भी अदा कर ली थी। उसके बाद आ चुके हैं किचन में क्योंकि हमें बनाना था रात का खाना और रात के खाने में हम बनाने वाले हैं फ़िश करी। तो मछलियों को हमने अच्छे से धो लिया और इधर कर रहा है मसाला तैयार। तो यहाँ लिए थे हमने 3 मीडियम साइज़ की प्याज और 1 मीडियम साइज़ की प्याज को हमने बारीक कट कर लिया था। बाकी 2 मीडियम साइज़ को हमने पीस लिया था अदरक लहसुन के साथ। और इधर हमने मछली में दही और हल्दी लगा कर 5 मिनट के लिए छोड़ दिया था। और अब निकाल लिया हम कुछ सूखे मसाले जैसे हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। तो इधर हमने एक कढ़ाई में तेल को अच्छे से गर्म कर लिया था और मछलियों को रखे हुए 5 से 7 मिनट हो चुकी थी। तो इनको हमने फ्राई करना शुरू कर दिया है और सारी मछलियों को हम फ्राई कर लेंगे। तो ये मछली हमारी फ्राई हो चुकी हैं और अब इसकी खाल को हम हटा देते हैं। फ्राई करने के बाद मछली की खाल आसानी से हट जाती है। तो एक बार फ्राई करने के बाद आप इसकी खाल को हटाइएगा, बहुत आसानी से हट जाएगी। और सारी खाल को हमने हटा दिया है और अब छोंकने की तैयारी कर रहे हैं। तो फिर से हमने एक कढ़ाई में तेल को गरम कर लिया है। इसमें डालेंगे हम खड़े गरम मसाले। उसके बाद हम डालेंगे इसमें कटी प्याज और प्याज को हम लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। और उसके बाद डालेंगे इसमें जो मसाले हमने तैयार करके रखे थे और सारे मसालों को भूनने के बाद अब डालेंगे इसमें हम पानी। तो पानी अपने ग्रेवी के हिसाब से ही डालिएगा। तो यहाँ पे जितनी हमें ग्रेवी चाहिए उतना हमने पानी डाल दिया और इसमें एक उबाल आ भी चुका है। अब डालेंगे इसमें मछली जो हमने फ्राई करके रखी थी
और फिर से हम इसमें एक ही उबाल आने देंगे। तो ये फ़िश करी हमारी बनके तैयार है। तो गैस हम बंद कर देंगे। तो आज का ब्लॉग ख़त्म कर रहा हूँ यहीं पर। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। टेक केयर।